सब कुछ क्लियर, फाइन। चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ सभी लोग क्लास में। आज का हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है, वो है किसके बारे में पढ़ना। हमारा जो टारगेट है वो है मैश एनालिसिस के बारे में समझना। ठीक है, मैश एनालिसिस क्या होता है? ये एक एनालिसिस का एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी नेटवर्क में, सर्किट में कुछ भी हमको रिस्पॉन्स निकालना हो वो हम बता सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का ये एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं मैश एनालिसिस। इसको मैश एनालिसिस क्यों बोलते हैं? कि हम ये जो एनालिसिस लगाते हैं वो मैश में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? मैश में लगाते हैं। हम नंबर ऑफ मैश वगैरह काउंट यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं। और इसका जो एनालिसिस बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है? टोटली पूरा का पूरा केवीएल और ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगर ये दो चीजें आपको बनती हैं तो आपको मैश में कोई भी नहीं हरा सकता। तो चलो देखते हैं इनके टास्क क्या 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 चीज इनको यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन को आपको मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करना होगा, उस टाइम पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ मैसेज। जो भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले आपको उसमें नंबर ऑफ मैश काउंट करने पड़ते हैं कि कितने मैश उस क्वेश्चन में हैं। नेटवर्क सर्किट जो भी दिया है उसमें आपको सबसे पहला टास्क होगा नंबर ऑफ मैश काउंट करना। आप लोग खुद से कर सकते हो, या फिर आपको नहीं आता तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि कैसे हम मैश काउंट करते हैं। m इक्वल्स टू बी माइनस एन प्लस वन। बी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स, प्लस वन ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मैश काउंट करने की मेथड। ओके, देन उसके बाद आपको ये चेक करना है कि उसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स कितने हैं। हो सकता है डिपेंडेंट सोर्स हो ही ना, तो उस केस में आप जीरो मान लोगे। हो सकता है उसमें आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स हो तो एक मान लोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स दो हो तो ऐसे जितने भी नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स आप वहां पे इसको काउंट कर लोगे। अगर नहीं तो आप इसको क्या काउंटिंग करोगे? जीरो। फिर आप अपने हिसाब से जितने भी मेश होंगे, मान लो आपके पास 3 मेश हैं, उन 3 मेश पे आप क्या करोगे? मेश करंट असाइन कर दोगे, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपका मन हो वैसे ही आप यहाँ पे मेश करंट को असाइन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको m प्लस डी इक्वेशन बनानी होगी। कैसा मतलब? जितने भी आपके पास मेश थे, मतलब मान लो आपके पास यहाँ पे 3 मेश हैं और 2 डिपेंडेंट सोर्स हैं, तो आपको टोटल यहाँ पे 5 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मतलब m प्लस डी आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसी के बाद क्या करोगे? आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मतलब आपको टोटल यहाँ पे m प्लस डी इक्वेशन बनानी है। तो m प्लस डी इक्वेशन कैसे बनेगी? आपको इनमें से जो m इक्वेशन है ना, मतलब जो 5 इक्वेशन है, उनमें से 3 इक्वेशन कैसे मिलेंगी? आपको केवीएल लगाकर। आप केवीएल लगाओगे सभी मैसेज में तो आपको 3 इक्वेशन वहां से मिल जाएंगी। बाकी 2 इक्वेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? डिपेंडेंट सोर्स। जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होंगे उतनी इक्वेशन आपको डिपेंडेंट सोर्स प्रोवाइड करेगा। फिर इतना करने के बाद जो भी इक्वेशन आएंगी आप उनको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। सो दिस इज आवर अप्रोच फॉर सॉल्विंग मैश एनालिसिस। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन लेके देखते हैं। आप लोग को कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेथड यहाँ पे समझना है क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर वाला काम मत करिएगा, आंसर आपको नहीं निकालना है, सिर्फ मेथडोलॉजी समझनी है। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि आप इसमें मैश एनालिसिस लगा के दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। सबसे पहले आपको चेक करना है कितने मैश है। तो मैंने काउंट कर लिया, नंबर ऑफ मैश यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ मैश यहाँ पे 3 है। कितने डिपेंडेंट सोर्स हैं? इसमें एक भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, मतलब जीरो है। तो कुल मिला के आपको कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? m प्लस डी मतलब 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब 3 इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले आपको जितने भी मैश उनमें केवीएल लगा दो। पहले वाले लूप में मैं केवीएल लगाऊंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना। ऊपर जाऊंगा तो पहले क्या है? माइनस, तो माइनस v1। फिर यहां से इधर आऊंगा और जब मैं इधर देखो मैं केवीएल कहां पे लगा रहा हूं? फर्स्ट में से, मतलब i1 करंट ज्यादा है एज कंपेयर टू i2 i3, ये मेरा एक एजम्पशन है। तो जब मैं R1 में करंट लगाऊंगा तो यहाँ पे प्लस टेबल बन जाएगा ये। तो प्लस i1, देखो R1 इंटू, अब R1 में कौन कौन सी करंट है? एक तो i1 करंट ऐसी जा रही है, देखना प्रॉपरली। एक तो आपकी जो i1 करंट है वो ऐसी जा रही है, ठीक है, और एक आपकी i3 करंट ऐसी जा रही है। तो क्या दो डायरेक्शन सेम है? क्या नहीं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। उस वजह से R1 में जो करंट होगी वो क्या होगी? i1 माइनस i3। आप इसको i3 माइनस i1 नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आप फर्स्ट वाले मेश पे केवल लगा रहे हो। तो आप ये मान के चलते हो कि जो फर्स्ट वन जो i1 करंट है वो डोमिनेंट है, तो आप यहाँ पे क्या मानोगे? i1 माइनस i3।
तो क्या हो जाएगा प्लस R1 इंटू I1 माइनस I3। सिमिलरली आप R4 पे आओगे, R4 में करंट क्या डाउनवर्ड है I1, और I2 आपकी कैसी है ऊपर तरफ जा रही है। तो अगेन आपके पास क्या हो जाएगा R4 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। सिमिलरली आप सेकंड पे इक्वेशन लगा दो, कैसे, यहां से स्टार्ट करो। अब देखो सेकंड में लगा तो क्या हो जाएगा R4 इंटू I2 माइनस I1, इस बार I2 को डोमिनेंट माना है, R4 इंटू I2 माइनस I1 प्लस R3 इंटू I2 माइनस I3 और माइनस V2 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या से बनेगी, आप ऊपर वाले पे केवल लगा दो। यहाँ पे जब आप यहाँ पे लगाओ तो क्या होगा देखना, R2 इंटू I2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ I3 करंट है, तो R2 इंटू I3, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस V3 प्लस R3 इंटू I3 माइनस I2 प्लस R1 इंटू I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। ऐसे करके आप यहाँ पे तीन इक्वेशन लगा लोगे, फिर इनको सॉल्व करके आप यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका एक मेन अप्रोच हो गया कि हम कैसे मैथ एनालिसिस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कहाँ रह जाते हो यार, इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो? आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लिया करो ना क्लास को। हाँ, सभी लोग टाइम से ज्वाइन कर लिया करो यार। चलो, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने, हमने पहले ही आपको बोला कि हम क्वेश्चन मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी हम चीजों को पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, अब मुझे इस पे बताना है कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग मैथ एनालिसिस। सबसे पहले मुझे काउंट करना नंबर ऑफ मैथ्स कितने हैं। आप सभी लोग को क्वेश्चन में देख के लग रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैथ्स कितने हैं, 3 है, राइट। इतना तो क्लियर है कि नंबर ऑफ मैथ्स यहाँ पे कितने, 3 है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स कितने, इसमें एक भी नहीं। तो टोटल कितनी इक्वेशन लगेंगी आपको, 3 इक्वेशन। टोटल जो इक्वेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे आएंगे इक्वेशंस, आपको केवीएल लगाना होगा। केवीएल लगाना होगा, ऑब्वियसली केवीएल लगाना होगा। तो चलो हम लगाते हैं केवीएल मेष नंबर 1 पे। जब मैं लगाने जाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, -10 प्लस I1 इंटू 1, तो I1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू I1 माइनस I3 प्लस I1 माइनस I2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर आप आओगे इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए, तो मेष नंबर 2 पे केवल लगाना है। मेष 2 ये है, कैसे लगाओगे, यहां चल रहा है ऊपर, तो +2 के पहला साइन आया तो प्लस आया, +2। फिर यहाँ पे जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू I2 माइनस I1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 माइनस I1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 माइनस I3, फिर यहाँ पे I2 अकेला क्योंकि सिर्फ एक ही करंट है, तो प्लस I2 और प्लस 20 क्योंकि प्लस थे यहाँ पे, तो I2 प्लस 20 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने मेष 2 में भी केवल लगा दिया। सिमिलरली आपको मेष 3 में भी केवल लगाना, कैसे, 2I3 जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 2I3, ठीक है, प्लस I3, 2I3 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। ऐसे करके आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में केवल लगा लोगे। ओके, सभी को क्लियर है क्या यहाँ तक, बताइए जरा, बताइए सभी लोग यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है, बताइए जरा। मैं यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि आप मैथ्स के बारे में पूरी चीजें आपको कवर अप हो जाए। आज की क्लास में मैथ्स एनालिसिस और नोडल एनालिसिस आपको पूरा कवर करके बता दूंगा मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन जस्ट 30 to 35 मिनट्स आप दोनों में एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका पूरा कवर अप भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं कैसे करना है हमको। सबसे पहले हमारा वही स्टेप हुआ, नंबर ऑफ मेश काउंट करना है। कितने नंबर ऑफ मेश है आपके पास, मेश 3 है। कितने डिपेंडेंट सोर्स है, कोई भी नहीं है, तो कितने हो जाएंगे आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, आपको टोटल यहाँ पे 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। फाइन, ओके।
फिर क्या कैसे इक्वेशन कैसे मिलेंगे, वो केवीएल लगाना है, तो हम पहले वाले लूप पे केवीएल लगा रहे थे ना, यहां से मैं इधर गया तो -10 क्योंकि छोटी डंडी आई है तो -10 प्लस I1 माइनस I3 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर ले तो मुझे पहले नंबर की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, यहां तक मुझे पहले नंबर की इक्वेशन मिल गई, फाइन। फिर आता हूं मैं सेकंड नंबर पे केवल लगाने, और जब मैं सेकंड नंबर पे केवल लगाने गया, सेकंड वाला लूप कौन सा मेरे पास, ये है, सेकंड वाला में ये है, और जब मैं सेकंड वाले लूप पे केवल लगाने गया, सेकंड वाले में इस पे केवल लगाने गया, तो मुझे पता चल गया यहाँ तो करंट सोर्स है, और करंट सोर्स का वोल्टेज मैं कैसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ना मैं, तो मैं इसके बारे में केवल नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा यार, रीजन है क्योंकि यहाँ पे मुझे करंट सोर्स का वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता, क्योंकि केवल लगाने के लिए मुझे क्या वोल्टेज ड्रॉप, तो मुझे इनमें से इसके बारे में वोल्टेज ड्रॉप पता है, किसके बारे में, इसके बारे में, कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मुझे इसके बारे में वोल्टेज ड्रॉप पता है, बट मुझे इसके बारे में पता है क्या वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता, मैं केवल लगा पाऊंगा क्या, नहीं लगा पाऊंगा, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे केवल नहीं लगा पाऊंगा। तो सेकंड वाले लूप को मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रॉस, कि यहाँ पे केवल भाई नहीं लगेगा। चलो अब जब नहीं लगा तो थर्ड पे बढ़ते हैं अपन, जब थर्ड वाले पे केवल लगा तो कैसे होगा, 2I3, ठीक है, 2I3 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, I3 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो ये हमने लगा के यहाँ पे एक सेकंड इक्वेशन में निकाल लिया। हमको कितनी इक्वेशन चाहिए थी, अरे भाई हमको चाहिए थी 3 इक्वेशन। कितनी इक्वेशन मिली, 2 इक्वेशन मिली। एक इक्वेशन क्यों नहीं मिली, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए करंट सोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसने हमको करंट, हमको एक थर्ड इक्वेशन प्रोवाइड नहीं करने दिया। तो हम इसी के पास जाएंगे, करंट सोर्स पास जाएंगे, और करंट सोर्स से बोलेंगे भाई तुम हमको अब थर्ड इक्वेशन प्रोवाइड करो। तो करंट सोर्स कैसी इक्वेशन प्रोवाइड करेगा, बोले एक काम करो मुझे थोड़ा बाहर लेके आओ, तो बाहर लेके आ गया मैं, बोले कि मेरे अंदर करंट कितनी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। फिर बोले कि आप ये चेक करो कि जो आपने करंट एज्यूम की थी, असाइन की थी I2, वो मेरे के किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो बोलेगा तो फिर सेम, वो सिंपल चीज है ना, क्या होगा, I2 इक्वल्स टू -2, I2 इक्वल्स टू -2, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। अब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन का। करंट तो जो यहाँ पे था ना साइड में, उसको बीच में लाया गया। अब क्यों लाया गया वो भी आपको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन को देखा आपने, तुरंत देखा भाई 3 में से एक भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो 3 इक्वेशन लगेगी। क्वेश्चन देखते ही समझ गए आप। फिर लगाते हैं हम यहाँ पे क्या, केवीएल। फर्स्ट वाले में केवीएल लगाने में गया, लेकिन नहीं लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, कि पहले वाले लूप में क्या गया, यहाँ पे करंट। किसी भी लूप में मेस में अगर करंट सोर्स है, आप वहां पे केवीएल नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे मेस में केवल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। सेकंड वाले मेस पे देखा है, सेकंड वाले मेस पे भी करंट सोर्स आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल करंट सोर्स आ गया। तो इसमें भी आपका केवल नहीं लग पाएगा, ओहो दिक्कत हो गई। फिर अब आपको देखना है थर्ड वाला मेस। थर्ड वाला मेस में लग सकता है केवीएल, बिल्कुल लग सकता है, तो जिसमें लग सकता है उसमें लगा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाले लूप पे केवल लगा रहे हैं। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा ये I3 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। यह हमारा पहला इक्वेशन तो बन गया। अब हमको टोटल चाहिए 3 इक्वेशन, हमको चाहिए मिली सिर्फ एक इक्वेशन, हमको अभी भी 2 इक्वेशन चाहिए। तो हमको कौन प्रोवाइड करेगा, एक करंट सोर्स। तो हम करंट सोर्स को बाहर लेके आते हैं, बाहर लेके आ गए 2 एम्पियर का, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड। फिर हमने चेक किया कि इसमें जो दो करंट है, इस तरफ कौन सी करंट है, I1, इस तरफ है I2। तो चेक किया I1 डायरेक्शन क्या है इसमें, I1 की डायरेक्शन जो है वो है डाउनवर्ड, और जो I2 है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। अब आप ये चेक करो, अब आप ये चेक करो कि I1 और I2 में से कौन सी करंट है जो कि 2 एम्पियर से मैच कर रही है, मतलब वो I2 करंट है, वो I2 करंट है जिसकी डायरेक्शन 2 एम्पियर से मैच कर रही है। तो आप क्या बोलोगे, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। आपकी सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गई, कौन सी, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब अपन बढ़ते हैं अपने थर्ड इक्वेशन का, हमको थर्ड इक्वेशन कहां पे मिलेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन पता करनी कैसे आएगी, उसके लिए क्या करना होगा, आपको चेक करना है ऐसे कौन से दो मेस हैं जिन पे केवल नहीं लग पाया था। तो आप बोलोगे सर मेस 1 है और मेस 2 है जहां पे इस करंट सोर्स की वजह से केवल नहीं लग पाया था, राइट। तो मैं बोलूँ कि आप उन्हीं दो इक्वेशंस पे जाइए। मैं बोलूंगा
आप इन्हीं दो मेश पे जाइए और उन दोनों मेश को देखिए अच्छे से। ये एक मेश है, एक मेश 1 था और इन दोनों का मेश ये है। तो अब आप क्या करिए, इन दोनों मेश को मिला के बनाइए सुपर मेश। अब सुपर मेश समझ बना कि आप इसको सुपर मेश बोलते, देखना समझना प्रॉपर्ली। सुपर मेश तो आपका ये भी है, कौन सा, ये भी आपका सुपर मेश है, ये है ना, 3 मेश से मिलकर तो ये भी सुपर मेश है। लेकिन आपको इसमें लगाना है कि केवल, नहीं नहीं, आपको किस में लगाना है, जिन दो मेश पे केवल नहीं लग पाया था वही दोनों मिलके क्या बनेंगे आपके सुपर मेश। कौन कौन से, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे आपके सुपर मेश। और आप इन पे केवल लगा दो, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ, देखना। यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस I1 माइनस I1, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -10 प्लस I1 माइनस I3 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। ये आपको हो जाएगा सुपर मेश की इक्वेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझना। -10 प्लस I1 माइनस I3 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 2I3 इक्वल टू 0, 2I2 इक्वल टू 0। ये आपकी बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन चाहिए थे, 3 इक्वेशन में कई काम बन गया अपना, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्या सभी को सुपर मैश का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बताइए। सुपर मैश का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, बताइए। रोशनी, प्रदीप, छाया, स्वाति, शिवानी, सभी लोग बताइए फटाक से, क्या आपको ये सुपर मैश का कॉन्सेप्ट क्लियर है या डाउट है कुछ। ओके, फाइन फाइन, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखना, एक क्वेश्चन और लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या देखना, सेम वही प्रोसीजर है ना। देखो कितने मैच है, 3 मैच है। कितने डिपेंडेंट, तो 0 डिपेंडेंट सोर्स है। कितने इक्वेशन लगेगी, 3 इक्वेशन लगेगी। मैच 1 पे केवल लग पाया क्या, नहीं लग पाया क्योंकि करंट सोर्स है। मैच 2 पे केवल लग पाया क्या, नहीं लग पाया क्योंकि करंट सोर्स है। मैच 3 पे लग सकता है क्या केवीएल, बिल्कुल लग जाएगा, तो लगा दो, लगा दो। कैसे, यहां से देना I3, I3 हो गया। I3 के बाद यहाँ पे क्या, -5, क्या आएगा, -5 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके आपने पहली इक्वेशन बना दी। लेकिन अभी भी चाहिए आपको 3 इक्वेशन, आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिली है। सेकेंड इक्वेशन कौन देगा, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स कैसे होगा, आप चेक करो डायरेक्शन इसकी। इसकी जो 10 एम्पियर में देखो दो करंट है, I1 और I2। इसकी डायरेक्शन किससे मैच हो रही, I2 से, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 10 एम्पियर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन कौन सी मिलेगी, सुपर मैश की। सुपर मैश कौन सा बनेगा, फर्स्ट और 2 मिलकर सुपर मैश बन जाएंगे। ये दोनों मिलकर आपको सुपर मैश बन जाएंगे। इक्वेशन बना तो क्या बनेगी, यहाँ पे लगा दो इक्वेशन, I1 प्लस I1 माइनस I3 प्लस 5 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये आपकी सुपर मैश की इक्वेशन बन गई। इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे I1 माइनस, मतलब I1 I2 I3 की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिल गई। अब आपको चाहे जो भी निकालना हो, बड़े होती ही इजिली आप इसको निकाल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देख लो, है ना। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आने वाला है। कितने में से, 3 में से। कितने डिपेंडेंट सोर्स है, 0 डिपेंडेंट सोर्स है। कितनी इक्वेशन लगेगी, 3 इक्वेशन लगेगी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो कोई डाउट था ही नहीं मुझे और ना आपको होगा। हम लगाते हैं फर्स्ट वाले मेश पे केवल, लेकिन जब मैं फर्स्ट वाले मेश पे केवल लगाने गया तो उसमें केवल नहीं लग पाया। क्यों लग पाया, क्योंकि करंट सोर्स है। सेकंड वाले पे लगाने गया तो सेकंड वाले पे नहीं लग पाया। बहुत अच्छी बात है भाई, क्या हो गया है तो। फिर हम लोग थर्ड मेश पे लगाने गए केवल, तो वहां पे भी केवल नहीं लग पाया। मतलब हमको 3 इक्वेशन चाहिए थी और तीनों हमको केवल के थ्रू तो नहीं मिल रही। अब यहाँ पे 2 करंट सोर्स, तो पहले मैं ये वाले करंट सोर्स के पास गया कि भाई तुम मुझे इक्वेशन दे दो। तो बोले कि देखो मेरे अगल बगल कौन सी करंट है। तो ये 3 एम्पियर ने बोला कि मेरे सेम डायरेक्शन में I2 है और I1 अपोजिट है, तो क्या बोलोगे, I2 माइनस I1 इक्वल टू 3 एम्पियर। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। 3 चाहिए थी, एक इक्वेशन तो मिली। 4 एम्पियर को दूसरी इक्वेशन मिली। कैसे, अगर आप चेक करो तो I2 से डायरेक्शन मैच होती है। I2 आप कैसे जा रहा है ना, तो I2 से मैच हो रही डायरेक्शन इसकी, ऑब्वियसली इसकी मैच हो रही। तो क्या बोलोगे, I2 माइनस I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। I2 माइनस I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। 3 इक्वेशन चाहिए थी,
ठीक है, दो मिल गई है। अब आपको बनाना है सुपर मैश। बताया मैंने आपको बहुत पहले ही, सुपर मैश कौन सा बनेगा, वो तीनों वो मैश आपको काउंट करना जहां पे केवल नहीं लग पाया, वो सभी मिलकर क्या बनेंगे, सुपर मैश। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो मैश है वो तीनों मैश मिलकर क्या बन रहे हैं, सुपर मैश बनेंगे। तो सुपर मैश यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा, देखना ये आपका सुपर मैश बनेगा, दिस वन। ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, सुपर मैश बनेगा। और सुपर मैश की इक्वेशन क्या होगी बेटा, चेक कर लो यहाँ पे। ये बन जाएगा पहले I1 -10, ओके। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये, ऐसे जाओगे तो प्लस I3, यहाँ तक I3 तक पहुंच गए। I3 बाद क्या होगा यहाँ पे, प्लस I2 इक्वल टू 0। तो ये आपको तीन इक्वेशन मिल गई, इन तीनों को सॉल्व करिए, आपका काम बन जाएगा, ओके। ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया मैथ्स एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए इनसे बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप आपके पास हो गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ डिपेंडेंट्स वाले क्वेश्चन भी अगर हमको मिल जाते हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी देख लो, एक क्वेश्चन ये भी देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें तीन मैथ्स थे, डिपेंडेंट सोर्स नहीं था तो तीन इक्वेशन लगेंगी। आपने फर्स्ट में केवीएल लगाया तो वहां पे भी केवीएल लगे, करंट सोर्स है। सेकेंड पे भी नहीं लगा और थर्ड पे भी नहीं लगा, इवन आपका सुपर मैथ पे भी केवीएल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे जब क्वेश्चन बन जाए तो अब देखो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू हो जाएगा 4 एम्पियर और I3 हो जाएगा 3 एम्पियर। सिंपल, आपका जस्ट से एक ही बार देगा क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग डिपेंडेंट सोर्स पे, जहां आप लोगों को दिक्कत होती है सर डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन बताओ समझ में आते तो सिंपल था, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था सर। अब हमको आप थोड़ा सिखाओ किसके बारे में, डिपेंडेंट सोर्स के बारे में, कि कैसे डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो फिर सबसे पहले नंबर ऑफ मैश काउंट करो, स्टेप पूरे वही है। दो मैश है तो दो मैश मैंने यहाँ पे लिख दिया। कितने डिपेंडेंट सोर्स, सिर्फ एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो आपका एक डिपेंडेंट सोर्स हो गया यहाँ पे। तो टोटल कितनी इक्वेशन लगेंगी सॉल्व करने के, तीन इक्वेशन लगेंगी, राइट। ओके, आपको यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशन लगेंगी। अब आप क्या करने वाले हो, आप ये चेक करो कि आपको फर्स्ट वाले लूप में केवीएल लग रहा है क्या, फर्स्ट वाले जो मैथ है इसमें केवीएल आएगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करंट सोर्स है, यहाँ पे क्या करंट सोर्स है। इसका मतलब भी हुआ फर्स्ट वाले मैथ पे केवीएल नहीं लगा। क्या सेकंड वाले पे केवीएल लगेगा, नहीं लगेगा, तो मतलब सेकंड वाले लूप पे भी केवीएल नहीं लगा। ओहो, फिर आप क्या करोगे, ये दोनों पे केवीएल नहीं लगा किसकी वजह से, करंट सोर्स की वजह से। तो करंट सोर्स ही आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे इक्वेशन प्रोवाइड करेगा, चेक करो, इस 2Vx जो यहाँ पे करंट सोर्स है उसके अगल बगल कौन सी करंट है, इधर I1 इधर I2, कौन सी ऐसे मैच हुई, तो I2 मैच हो रही है, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू हो जाएगा 2Vx। क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 इक्वल टू हो जाएगा 2Vx। यहां तक हो गया। अब ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, आपको टोटल तीन इक्वेशन चाहिए थी, पहली इक्वेशन तो बनी। अब देखो आपके कौन कौन से मैश पे केवल नहीं लग पाया था, तो मैश 1 और मैश 2, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे आपके सुपर मैश, राइट। ये दोनों क्या मिलके क्या बनेंगे आपके सुपर मैश। तो सुपर मैश इक्वेशन बना लो यहाँ पे, कैसे बनेगी देखना, मैं बनाता हूं। -10 प्लस I1, यहाँ पे I1 हो गया, प्लस 2I2 प्लस 3I2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी सुपर मैश की इक्वेशन बन गई। आपके पास टोटल दो इक्वेशन हो गई, आपको तीन इक्वेशन चाहिए थी, दो इक्वेशन मिल चुकी है। अब जो थर्ड इक्वेशन बची है उसको कौन प्रोवाइड करेगा, डिपेंडेंट सोर्स, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी, जो थर्ड इक्वेशन है। अब आपको जो थर्ड इक्वेशन है कौन प्रोवाइड करेगा, आपको डिपेंडेंट सोर्स। आप जाओ डिपेंडेंट सोर्स के पास, डिपेंडेंट सोर्स आपके पास ये है, ठीक है। और इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, 2Vx। प्रॉपर देखो हर एक क्वेश्चन में काम करना है आपको, डिपेंडेंट सोर्स के पास जाना है, उसकी वैल्यू को देखना है, क्या वैल्यू उसकी, 2Vx। यहाँ पे क्या लिखा, Vx। चुपचाप इस Vx को देखते हुए सर्किट में ढूंढो Vx कहाँ पे है। तो मैंने देखा Vx कहाँ पे, यहाँ पे। अगर हम देखें तो Vx कहाँ पे है, चुपचाप आपको सर्किट में घूमना है और देखना Vx कहाँ पे, Vx ही है। अब आपको ये चेक करना है कि जो Vx है और ये I1 में क्या रिलेशन, देखो I1 करंट यहां से जब जाएगी और I1 करंट जब इस 1 ओम में जाएगी तब यहां भी वोल्टेज ड्रॉप होगा Vx। मतलब Vx इक्वल टू क्या है, Vx इक्वल टू 1 इंटू I1, 1 इंटू I1 ही तो आपका Vx है।
तो यही आपकी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। क्या? Vx इक्वल्स टू I1, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आप इन तीन इक्वेशन आपको चाहिए थी, तीन इक्वेशन आपको मिल चुकी है, इधर उधर पुट करिए और फिर आप क्या करिए, यहाँ पे इसका आंसर निकाल लीजिए। तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है कि चीजें क्लियर है आपको? बताओ जरा। आपको क्लियर है? चलो, छाया बोल रही नो सर, मतलब डाउट नहीं है कि क्लियर है, एक बार ये क्लियर कर दो। आपको फिर से क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर है या डाउट नहीं है? क्लियर नहीं है, नो डाउट, ओके ओके, नो डाउट। चलिए फिर छाया का एक बार और मैसेज देखते, छाया का भी रिप्लाई नहीं आया। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ठीक, क्लियर है, क्लियर, ओके ओके, फाइन फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन देखते तो आपको और मजा आएगा। इक्वेशन बनाना सीख गया मतलब पूरा काम बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन तो टिपिकल क्वेश्चन लिया है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको चेक करना है यहाँ पे इसकी मैथ क्वेश्चन में यही बोला कि मैथ इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, चलो लिखते हैं अपन। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपका जो टास्क होगा, कितने में से? तीन में से। कितने डिपेंडेंट सोर्स है? एक डिपेंडेंट सोर्स ये, एक ही है, मतलब टोटल दो डिपेंडेंट सोर्स है। तो कितनी इक्वेशन बनेगी? पांच इक्वेशन बनेगी। घबराना नहीं है, चलो हम पांच इक्वेशन बनाते हैं। पहले वाले मेष पे हम गए, केवीएल लग पाएगा यहाँ पे? करंट सोर्स जैसा नहीं लग पाएगा, उसकी वजह से नहीं लग पाया। सेकंड वाले मेष पे देखा तो यहाँ पे भी आपके पास करंट सोर्स आ गया ये, तो इस पे भी केवीएल नहीं लग पाएगा। थर्ड वाले मेष पे लग सकता है क्या? थर्ड वाले मेष पे भी नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है। तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे? सुपर मेष। सुपर मेष कौन सा बनेगा देखना सभी लोग, सुपर मेष आपका बनेगा ये, बना तो दिखाता हूँ आपको, ये आपका बन जाएगा सुपर मेष। और इस पे आप केवीएल लगा दो फटाक से, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा देखना, केवीएल लगाओगे तो कैसे बनेगा? -10 +I1 +4I2 +4IX = 0। तो ये आपकी बन गई यहाँ पे एक इक्वेशन। पांच इक्वेशन चाहिए थी, एक इक्वेशन बनी। देखो दूसरा, कि जो तीन इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली डिपेंडेंट सोर्स से, मतलब वो सॉरी तीन में केवीएल से, तो वो क्यों नहीं है? करंट सोर्स की वजह से। तो एक करंट सोर्स का आपको ये इक्वेशन देगा। क्या देगा इक्वेशन आपको? ये I3 -I1, I3 -I1 = 3 एम्पियर। ये आपका हो गया क्या? सेकंड इक्वेशन। एक आपको ये इक्वेशन देगा, क्या देगा ये आपको देगा क्या? I2 -I3 = Vx/3। ये आपको थ्री इक्वेशन मिल गई। पांच चाहिए, तीन इक्वेशन बन गई। अब आपको दो चाहिए, किसकी? डिपेंडेंट सोर्स वाली इक्वेशन। अब डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन कैसे बनाओगे वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। आपको जाना है डिपेंडेंट सोर्स के पास। कहां पे? ये यहाँ पे लिखा 4ix, यहाँ पे लिखा 4ix। सर्किट में ढूंढो ix कहां पे है। सर्किट में देखा मैंने ix तो यहाँ पे। अब मैं पूछूं ix और i1 में क्या रिलेशन है? ix और i1 में क्या? देखो यहाँ से कौन सी करंट है? i1। अरे भाई कुछ भी रिलेशन, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ix और i1 तो सेम हो गए ना। तो ये आपकी बन जाएगी क्या? ix = i1, दैट इज जो फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, चार इक्वेशन बन गई। अब देखो दूसरे डिपेंडेंस के पास जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है? Vx/3। क्या लिखा है यहाँ पे? Vx/3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जाओ Vx के पास, Vx आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब Vx का i1 i2 से क्या रिलेशन है? देखो देखो, Vx का प्लस कहां पे? ऊपर है, मतलब ये i1 करंट डोमिनेंट होगा, मतलब करंट ऐसी जा रही होगी। तो अगर पूछो Vx में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मतलब इस 2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 2 × I1 - I, क्लास चल रही भाई। 2 × I1 - I2 क्या होगा यहाँ पे? 2 × I1 - I2 कितना हो जाएगा आपके पास? ये Vx की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? Vx की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? Vx = 2 × I1 - I2। ये पांच इक्वेशन मिल गई। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा
तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है आता सभी को? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है यार। ये टोटल 4 में से 2 डिपेंडेंट्स और टोटल 6 इक्वेशन बनाए। चलो बनाते हैं, क्या दिक्कत है, बनाते हैं अपन 6 इक्वेशन। दिख रहा है मुझे यहाँ पे 4 में से 1 2 3 4, 4 में से तो है हमारे पास यहाँ पे, 4 में से हो गए, और 2 हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स भी हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 डिपेंडेंट सोर्स भी हैं, मतलब टोटल हमको यहाँ पे 6 इक्वेशन बनानी है। चलो बनाते हैं। फर्स्ट वाले मेश पे केवल लग पाएगा क्या? फर्स्ट वाले मेश पे केवल नहीं लग पाएगा क्योंकि करंट सोर्स है। सेकंड वाले मेश पे केवल लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा क्योंकि करंट सोर्स है। थर्ड वाले मेश पे भी नहीं लग पाएगा। फोर्थ वाले पे लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स नहीं है। तो लगा दो फिर कैसे, यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाओगे तो 10 इंटू i4 माइनस i1, यहाँ तक पहुंच गए। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या? प्लस 10i4 प्लस 4i0 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। 6 इक्वेशन बनाई थी, एक इक्वेशन तो बनी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे करंट सोर्स इक्वेशन पूछोगे। ये क्या इक्वेशन प्रोवाइड करेगा आपको? ये आपका जो 2v0 करंट सोर्स है वो आपको इक्वेशन प्रोवाइड करेगा क्या? देखो इसकी डायरेक्शन किससे मैच हो रही है? i1 से मैच हो रही है ना, इससे मैच हो रही है i1 से। तो क्या बोलोगे? i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 2v0। क्या बोलोगे? i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 2v0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेगा ये वाला करंट सोर्स 2 एम्पियर का। कैसे? इसकी डायरेक्शन किससे मैच हो रही है? i3। तो i3 माइनस i2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये आपको 3 इक्वेशन हो गई। ठीक है, 6 चीजें 3 तो बन गई। एक आपकी इक्वेशन और कौन प्रोवाइड करने वाला है? सुपर मैश। कौन कौन सुपर मैश बनेगा? देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कौन कौन से मैश पे केवल नहीं लग पाया था। 1 2 और 3, ये 3 मैश पे केवल नहीं लग पाया था, तो ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे? सुपर मैश। कैसे बनाएंगे? कैसे सुपर मैश बनाएंगे देखना। ये बनेगा सुपर मैश, पहले बना के दिखाता हूँ। ये फर्स्ट और सेकंड, सेकंड नीचे है तो ये सेकंड और थर्ड, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास यहाँ पे? सुपर मैश। अब आप इसमें केवल लगा दो। ठीक है, बना लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं देखना आप सब लोग, मैं यहाँ पे केवल लगा दिखाता हूँ, प्रॉपर्ली देखिएगा। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे क्या? -10 प्लस 10i1, यहाँ तक हो गया। फिर 10 इंटू i1 माइनस i4, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ तक आ गया -4i0, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे आपको दिखा देगा प्लस i3 प्लस 5i3 इक्वल टू 0। ये आपका सुपर मैश पे यहाँ पे इक्वेशन बन गई। टोटल कितनी इक्वेशन बन चुकी है आपके पास? यहाँ पे 4 इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको चाहिए क्या? यहाँ पे मैश वाली 4 इक्वेशन हो गई। अब आपको चाहिए डिपेंडेंट सोर्स की 2 इक्वेशन। कैसे बनाओगे डिपेंडेंट सोर्स की 2 इक्वेशन? बहुत आसान है। आपको सर्किट में ढूंढना है डिपेंडेंट सोर्स कहाँ पे है। आपका डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे दिया मुझे, 2v0 यहाँ पे लिखा है। अब सर्किट में तलाश करो कि v0 कहाँ पे है। मैंने ढूंढा तो v0 यहाँ पे है। तो v0 और i4 में क्या लेसन है? अरे भाई देखो, i4 करंट जब 10 ओम रेजिस्टेंस से जाएगी तब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा v0। तो v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10i4। v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10i4। तो चलो आपको 5 इक्वेशन तो बन गई। एक लास्ट इक्वेशन आपको पता करना है। लास्ट इक्वेशन कौन सी होगी? आप दूसरा डिपेंडेंट सोर्स के पास जाइए, आप लिखा 4i0। अब जाइए i0 के पास। i0 कहाँ पे देखिए जरा, i0 करंट आपके पास है यहाँ पे ये। अब देखो i1 करंट जो है वो किसके अगल बगल में है? तो i1 करंट आपका i1 और i4 के अगल बगल में। इसकी डायरेक्शन किससे मैच हो रही है? i1 से मैच हो रही है। तो क्या बोलोगे? i1 माइनस i4 इक्वल्स टू i0। i1 माइनस i4 इक्वल्स टू i0, ये आपको हो जाएगी 6th इक्वेशन। आपको टोटल 6 इक्वेशन चाहिए थी और टोटल 6 की 6 इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है। बट इस पाथ में भी डिपेंडेंट सोर्स है सर। डिपेंडेंट सोर्स से दिक्कत नहीं है हमको, करंट सोर्स से दिक्कत। हम जब कभी केबल लगाते हैं ना शायद, तो हमको डिपेंडेंट सोर्स से दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत किससे है
कि हमारे केवीएल वाले पाथ में क्या नहीं आना चाहिए, करंट सोर्स नहीं आना चाहिए। हमारे पाथ में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो हम वहां पे केवीएल लगा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके फाइन। नोडल अपन आज ही कर लें या नेक्स्ट क्लास में करें, या आप लोग बताओ। नोडल आज ही करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है, या फिर आज आप लोग को मैथ्स की प्रैक्टिस करना है? मैथ्स एनालिसिस पूरा हो चुका है, इसके बाहर इससे ज्यादा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ्स में। जितना भी मैंने आपको कराया है, इसके बाहर आपको एक भी नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स एनालिसिस पूरे हो चुके हैं। तो चलो, बहुत लोग मजा आ रहा है नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग नोडल को नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जो भी डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहिए, है ना। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। आपके पास हमारा एप्लीकेशन, वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं। इवन आपके पास जो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अभी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आने वाला है, इसके बाद नेटवर्क के बाद, सर आज तो, आज हो जाता तो कल थ्योरम शुरू हो जाता। कोई नहीं यार, कोई नहीं छाया, अपन कर लेंगे आराम से ना। कल हो सकता है मंडे, तो अपन 2 क्लास भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन 2 क्लास ले लेंगे, तो कल अपन इसको कंप्लीट करके, नोडल कंप्लीट करके थ्योरम भी स्टार्ट कर देंगे। नेटवर्क के बाद हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो होगा हमारा कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम। आप लोग का एक चीज और है, यूट्यूब पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, जितने भी 6 लोग देख रहे हो आप लोग, यूट्यूब पे मैंने क्या किया है, आप लोग का जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसका पेड लेक्चर थे, उनके रिकॉर्डिंग डालना स्टार्ट किया है। तो आप वहां से भी उसको रिवाइज कर सकते हो। डेली हमारे यूट्यूब पे, है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर है उनके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो वहां से भी अपना एक सब्जेक्ट और देख सकते हो। आपके 3 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं। एक तो चल रहा है आपका नेटवर्क का रिवीजन, एक चल रहा है आपका डिजिटल का रिवीजन, और एक साथ में आपका माइक्रो प्रोसेसर भी यूट्यूब पे चल रहा है, पेड लेक्चर वाला। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे फ्री ही है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही मेरा नेटवर्क कंप्लीट होगा मैं कंट्रोल स्टेप ले लूंगा। तो मान लीजिए कि अभी अभी आपका लगभग 2 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर तक 4 से 5 सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा, 4 से 5 सब्जेक्ट का रिवीजन। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहाँ पे? यूट्यूब पे। ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये एक आपका बेस तैयार हो जाए, जिसका मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो ऐसा ना हो कि मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि हाँ यार थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन भी होंगे, और आप उनको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।